नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की ये अगली सीरीज़ है जिसके अंदर मैं टेस्ट बताऊंगा। मैंने सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स की कोशिश करी है कि टेस्ट बताऊं आप लोगों को। मैंने प्रोटीन्स का भी बताया है, फिर उसके अलावा मैंने न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी थोड़ा बहुत बताया है, कंप्लीटली नहीं बताया उसमें क्योंकि उसमें बेसिकली पूछता नहीं है इतना ज़्यादा। देखिए दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को मल्टी टास्किंग करनी पड़ेगी इस वक्त और मल्टीपल वीडियोज़ रिलीज़ करने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री चल रही है तो बायोकेमिस्ट्री में ही रह गए। अगली वीडियोस मोल बायोलॉजी के लिए आएगी, केमिस्ट्री के लिए भी आ जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, राइट। तो वीडियोस जैसे भी आती जाएंगी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैंने सोशल मीडिया का लिंक आप लोगों को दे दिया, मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया, राइट। तो उसको आप लोग जाइएगा और देख लीजिएगा। तो इसके बाद मैं अगला जब मैं स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे वीडियो आ जाए, हो सकता है कि सेल बायोलॉजी पे आ जाए, तो घबराइएगा मत, उसका एक सिस्टमेटिकली प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जाएगा, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ना था हम लोगों को। कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है कि देखिए सवाल बन सकते हैं, सवाल ऐसे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली घुमा करके पूछ ही देता है इसमें, ठीक है। तो अब मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैंने पहले ही बोला था कुछ छूट भी गया तो उसको मैं PYQ में सॉल्व करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, राइट। चलिए सबसे पहला टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में क्या करते हैं ना हम लोग, देखिए मैं बहुत सारे टेस्ट की जो है एक जगह वो बना ली है मैंने, लिस्ट बना ली है और वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, राइट। हम लोग इसमें क्या लेते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, फिर इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग ए मिलाएंगे। क्या मिलाते हैं, फेलिंग ए सॉल्यूशन मिलाएंगे, और प्लस में क्या मिलाते हैं, फेलिंग बी सॉल्यूशन मिलाते हैं, राइट। और इसको क्या करते हैं फिर प्लस में बॉयल करते हैं, राइट। तो अब इससे आपको जानना है कि ऑब्जर्वेशन क्या आता है। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, ब्रिक रेड पीपीटी, जो कि इंडिकेट करता है क्या कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, क्या होता है, ब्रिक रेड पीपीटी बनता है। अब ये तो आप याद कर लेंगे, बट हाँ फेलिंग ए हम लोग कहते किसको है, तो फेलिंग ए जो होता है ना वो कॉपर सेकंड सल्फेट का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, राइट, सल्फेट। तो ये आपका सेकंड उसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो इस फॉर्म में वो पाया जाता है। और फेलिंग बी हम लोग किसको कहते हैं, तो जो फेलिंग बी होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो फेलिंग बी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, राइट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, राइट, ये बोलते हैं। तो पूछ सकता है इस तरीके से आप इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए फेलिंग बी मिलाएंगे, बॉयल कर देंगे, फिर जो ऑब्जर्वेशन आती है वो ब्रिक रेड पीपीटी आती है, राइट। ये था फेलिंग टेस्ट के बारे में, सिंपल सा एकदम इजी। अगला चलते हैं हम लोग मॉलिस टेस्ट में। मॉलिस टेस्ट में क्या करते हैं ना कि हम लोग एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, राइट, एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन जैसे ही हम लोग लेते हैं उसके बाद हम लोग इसके अंदर एल्कोहलिक, राइट, एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अल्फा नेप्थॉल मिलाते हैं। अल्फा नेप्थॉल मिलाने के बाद इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं। अब दोस्तों रिएक्शन है, क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, फ्यू ड्रॉप्स, इस तरीके से आप लिखिए कि आपको ये याद रहे, राइट, फ्यू ड्रॉप्स थ्रू साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, राइट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसे ही दोस्तों, नहीं तो फिर जल जाएगा ना, फिर वहाँ से आपके बाहर निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, गिर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन जो इससे मिलती है वो हम लोगों को क्या मिलती है, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें पर्पल टू वॉयलेट रिंग एट जंक्शन, राइट, इस तरीके से बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पे जंक्शन बन जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका पड़ा हुआ है और यहाँ पे बीच में क्या बन जाता है, पर्पल जंक्शन बन जाता है, वॉयलेट रिंग एट दी जंक्शन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में, राइट। तो इसमें बहुत सिंपल है, टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं और प्लस इसमें क्या कर देते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन लेने के बाद देखिए दोस्तों बेनेडिक्ट रिएजेंट मिलाते हैं इसके अंदर। क्या करते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट, बहुत आसान था ये तो बहुत ही आसान था बस। तो ऑब्जर्वेशन क्या आ जाती है आपकी, ऑब्जर्वेशन जो आती है आपकी वो आती है फॉर्मेशन ऑफ रेड, या तो रेड कलर बनेगा आपका, ठीक है, या तो येलो बनता है, या तो क्या बनता है, ग्रीन बनता है, राइट। अब वो कलर पीपीटी जो आपका है ना क्या बन रहा है वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन शुगर कंसंट्रेशन, राइट, डिपेंडिंग अपॉन शुगर कॉन्संट्रेशन, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अच्छा तो अब हम लोगों को जानना है कि ये बेनेडिक्ट रिएजेंट होता क्या है। बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है आपका, बेनेडिक्ट रिएजेंट ये होता क्या है, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है ना आपका वो आपका होता है, एक सेकंड दोस्तों,
वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लस में आपका क्या हो सकता है, सोडियम सिट्रेट, कंबाइंड रहते हैं ये सब दोस्तों, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट नाम पूछ सकता है दोस्तों, बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या आ सकता है, राइट। और कॉपर सेकेंड सल्फेट प्लस कॉपर सेकेंड सल्फेट, सेकेंड को इस तरीके से ब्रैकेट में लिखे रहेगा, कॉपर सेकेंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, राइट, पेंटाहाइड्रेट, यही होता है आपका क्या, बेनेडिक्ट रिएजेंट। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं, बारफोइट्स टेस्ट, राइट। बारफोइट्स टेस्ट में क्या करते हैं, एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, बारफोइट्स रिएजेंट मिलाते हैं, ठीक है। बारफोइट्स रिएजेंट को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखिए कि जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या आता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कुप्रिक ऑक्साइड बनती है, ठीक है। क्या बनता है, कुप्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ मोनोसैक्राइड्स, ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ मोनोसैक्राइड्स। क्लियर हुई बात। ये था आपका बारफोइट्स टेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेली-वॉन-ऑफ्स टेस्ट फॉर कीटोन्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेली-वॉन-ऑफ्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि स्पेसिफिकली हम लोग कीटोन का टेस्टिंग करते हैं, राइट। पिछले वाले में मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था क्या, हाँ ऑब्जर्वेशन बताया मैंने, ठीक है। तो सेली-वॉन-ऑफ्स टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट फॉर कीटोन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग स्पेसिफिकली कीटोन की टेस्टिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कीटोन और एल्डिहाइड कैसे बनता है उसमें टूट करके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के सबसे पहले मोनोसैक्राइड्स की वो वीडियो देखिए, पॉलीसैक्राइड्स की, राइट। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन, राइट, एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें रेसोर्सिनॉल के क्रिस्टल्स मिलाते हैं, ठीक है, रेसोर्सिनॉल। तो रेसोर्सिनॉल के क्या मिलाते हैं आप, क्रिस्टल्स मिलाते हैं। और रेसोर्सिनॉल के जैसे ही आप क्रिस्टल्स मिलाएंगे फिर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाएंगे आप, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाएंगे और फिर प्लस में इसको आप हीट कर देंगे। बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में रेड कलर ड्यू टू कीटोस, राइट, रेड कलर ड्यू टू कीटोस, ड्यू टू कीटोस। इसमें क्या है, फ्रक्टोज और हनी, ठीक है, इसके लिए। क्लियर हुआ। अब हम लोग टेस्ट फॉर पेंटोसिस की बात करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन मिलाते हैं हम लोग हर बार दोस्तों, एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे आप, फिर प्लस में इसमें HCl लेंगे, वो भी क्या याद रखिएगा, HCl कंटेनिंग फ्लोरोग्लूसिनॉल, राइट, कंटेनिंग फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये क्या होता है, कितने अमाउंट में लेना होता है, तो स्मॉल अमाउंट में लेना होता है, कम संख्या रहती है, ठीक है इसकी। और फिर प्लस क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जब इतना कर लेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना, रेड कलर फॉर्मेशन होता है, बस यही इसका इंडिकेशन है, ठीक है, ये इसका इंडिकेशन है। अगला है दोस्तों ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, हर बार की तरह एक्वस टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें फेनिल हाइड्राजीन मिलाते हैं, राइट, फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है, HCl। प्लस में सोडियम एसीटेट लेते हैं, सोडियम एसीटेट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और प्लस में एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। बॉयल इन वाटर करते हैं इसको, फिर बॉयल इन वाटर प्रोसेस है दोस्तों, बस याद करना है आपको। फिर इसको स्लोली कूल करते हैं, कूल स्लोली। तो फिर आपको क्या मिलती है, ऑब्जर्वेशन मिलता है। क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि आपका निडल येलो क्रिस्टल फॉर्म्ड होता है, राइट, निडल येलो क्रिस्टल का क्या होता है दोस्तों, तो फॉर्मेशन होता है, निडल येलो कलर फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब अगर ग्लूकोज होगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब अगर ग्लूकोज होगा या तो देखिए होता किसके लिए, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज के लिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज के लिए होता है ये, राइट। फिर आपका या तो हो सकता है फर्स्ट, अगर आपका लैक्टोज होगा, राइट, अगर आपका लैक्टोज होगा
तो उसमें कैसा बनेगा, तो उसमें जो है मशरूम शेप्ड क्रिस्टल, मशरूम शेप्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर आपका फ्लावर शेप बन जाता है, फ्लावर शेप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो माल्टोस हो जाएगा, राइट। इतनी सी बात क्लियर हुई। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक चीज़ और है दोस्तों कि अब वीडियो साइमल्टेनियसली बैक टू बैक 2-2, 3-3 करके आएगी, ठीक है। तो एक हो सकता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, एक सेल बायोलॉजी से, एक बायोकेमिस्ट्री से, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपको अब क्या करना है कि आपको बहुत बढ़िया से नोट्स बनाते चलना है, प्लेलिस्ट सबकी रेडी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।